क्या होता है? ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि अमीनो एसिड का एडिशन होता है जिससे कि वो एक बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ करके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, तो इन द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए। जो एमआरएनए पर सीक्वेंस ऑफ बेसेस होंगे उसी के करस्पॉन्डिंग का क्या होगा? अमीनो एसिड होगा, ऐसा बोला जा रहा है। द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को लगती है एनर्जी। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए, मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए इसको क्या लगती है? एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी की प्रेजेंस में सबसे पहले तो अमीनो टीआरएनए चार्ज होता है, टीआरएनए चार्ज होता है। ठीक है, टीआरएनए की चार्जिंग होती है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट स्टेप अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टू बी मोर स्पेसिफिक, if two such charged tRNA are brought in contact, the formation of peptide bond take place। तो ऐसे दो चार्ज टीआरएनए जब साथ में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड कब बनेगा? जब ये भी क्या हो? चार्ज, और ये भी क्या हो? चार्ज। चार्जिंग कैसे होता है? एटीपी का एक्टिवेटेड कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप में अपन देखा कि एटीपी प्रेजेंस एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड लिंक्ड बाय द कॉग्निटिव। तो कुछ नहीं होता है, एटीपी के साथ बाइंड कर लेते हैं, एनर्जी इनके अंदर आ जाती है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? चार्ज्ड बोलते हैं। फिर अगला आता है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद क्या होता है? दैट वुड बी एनर्जेटिकली द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वुड एनहांस द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन होता है? यहाँ पे कैटलिस्ट राइबोसोम ही कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी राइबोसोम। राइबोसोम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करने की फैक्ट्री। ठीक है, ये राइबोसोम है, इसकी दो सब यूनिट है, एक ये छोटी वाली सब यूनिट और एक ये बड़ी वाली सब यूनिट। ठीक है, और ये है अपना एमआरएनए, जिससे अपने को क्या बनाना है? प्रोटीन। जिससे अपने को क्या बनाना है? प्रोटीन। और ये बन रही प्रोटीन की चेन। ये क्या बन रही? प्रोटीन की चेन। और प्रोटीन की चेन बनने के लिए क्या जरूरी है? दो चार्ज टीआरएनए। तो क्या वो आपस में है? हाँ, ये आपस में दोनों चार्ज टीआरएनए आपस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? सबसे पहले स्टेप में चार्जिंग होगी, फिर बाद में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये देखो, ये अमीनो एसिड दे रहा है और ये जोड़ जोड़ के लग रहा है बिल्कुल एक सिलाई मशीन की तरह। और यहाँ पे क्या बन रहा है? अपना प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। तो सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम। राइबोसोम कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? 80 प्रोटीन और एक आरएनए होता है। ठीक है, इसकी दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए के साथ बाइंड करेगी, तो बोलना मत कि तो लार्जर सब यूनिट नहीं करती, स्मॉलर सब यूनिट करती है। ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये किसके कॉन्टैक्ट में है? एमआरएनए। ये कौन सी यूनिट है? ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर कौन सी है? ये वाली लार्जर सब यूनिट है। ठीक है, तो कौन बाइंड करेगी? स्मॉलर वाली किसके साथ बाइंड करेगी? एमआरएनए के साथ। एमआरएनए पे क्या है? कोडॉन। और टीआरएनए के पास क्या है? एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन का जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा? अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर द एमआरएनए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। There are the two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus to be close enough to each other for formation of peptide bond. The ribosome also act as a catalyst. कैसे? इसमें 23S rRNA होता है इन बैक्टीरिया। ठीक है, इज द योर एंजाइम राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो बोलना मत कि पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एंजाइम कौन प्रोवाइड करता है? तो राइबोसोम ही कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उसके पास एक आरएनए होता है। ठीक है, और वही एंजाइम है राइबोजाइम। ठीक है, तो राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। उसमें एक 23S का आर आरएनए होता है, 23S आर आरएनए, और वो किसकी तरह एक्ट करता है? राइबोजाइम एंजाइम। राइबोसोम में कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम एंजाइम। और ये राइबोजाइम एंजाइम क्यों जरूरी है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। The translational unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by starting codon. Translation unit in the mRNA is the sequence of RNA that is flanked by starting codon and stopping codon and codon code for polypeptide। ठीक है,
ठीक है। अब ये जरूरी है, अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होते हैं, UTRs बोलते हैं इनको। तो mRNA में क्या होता है कि पूरा का पूरा mRNA प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। ठीक है, मान लो कि ये 3 कोडॉन हटा दो, 3 कोडॉन हटा दो, तो ऐसे 3-3 करके मान लो कि ये GUC रह जाता है। ठीक है, GUC किसी के लिए मान लो कोड नहीं करता है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग कोई एंटी कोडॉन नहीं है, तो इसकी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे। ठीक है, वो सीक्वेंस जो mRNA पे होगी जिसके लिए कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, जिसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब वो पूरे RNA में कहीं भी हो सकता है, वो पूरे mRNA में कहीं भी हो सकता है। ये वाला एंड 5' एंड पकड़ लो, ये वाला एंड 3' एंड पकड़ लो, तो किसी भी एंड पे हो सकता है, इस एंड पे या इस एंड पे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एट बोथ एंड 3' एंड बिफोर स्टार्टिंग कोडॉन एंड आफ्टर स्टार्टिंग कोडॉन, they are required for efficient translation process। तो अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन ये वो होते हैं जो बोला है कि 5' एंड के पहले और 3' एंड के पहले कुछ ऐसा रीजन है जो किसी के लिए कोड नहीं करता है। तो जो कोड नहीं कर रहा है उसको क्या बोला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और अनट्रांसलेटेड रीजन क्या उनका कोई रोल पार्ट होता है, हाँ वो इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं, जरूरी है होता है उनका पार्ट होता है कि वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को एफिशिएंटली बनाते हैं। तो अब अपन देखते हैं आगे। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू mRNA एट द स्टार्टिंग कोडॉन। इनिशिएशन चालू करना था, तो राइबोसोम सबसे पहले किससे बाइंड किया, सबसे पहले किससे बाइंड करना चाहिए बताओ, AUG से बाइंड करना चाहिए, स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, तो सबसे पहले mRNA बाइंड करेगा स्टार्टिंग कोडॉन AUG, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर tRNA। The ribosome proceeds to elongation phase of the protein synthesis. During this stage, complex composed of an amino acid linked to tRNA subsequently bind to appropriate codon in the mRNA by formation of complementary base pair with the tRNA anticodon. ठीक है, the ribosome moves from codon to codon and the process of mRNA along the mRNA amino acid are added one by one, translation into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by mRNA। ठीक है, एक और चीज़ पूछते हैं कि रिलीजिंग फैक्टर स्टॉपिंग कोडॉन से बाइंड कर देता है, तो एट द एंड द रिलीजिंग फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन टर्मिनेट द ट्रांसलेशन। तो एक चीज़ जुड़ती है स्टॉपिंग कोडॉन से, एक चीज़ जुड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इससे एक चीज़ जुड़ती है उसको अपन बोलते हैं रिलीज फैक्टर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे UAA आ जाता है। ठीक है, UAA, ठीक है, उससे एक चीज़ बाइंड कर जाएगी, उसको अपन बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर, और पूरा का पूरा ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है।